matter the nature of roots, let us observe the relation between the roots of quadratic equation and the coefficients. Okay, so let us start with it. हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. ये स्टैंडर्ड फॉर्म मालूम है. अगर इस इक्वेशन के if alpha and beta are the roots, तो ये अल्फा एंड बीटा हमें कैसे, उनका रिलेशन इस इक्वेशन के साथ में कैसे आएगा ये ऑब्जर्व करना है. रूट्स. देन अब रूट निकालने के लिए हमें फॉर्मूला मालूम है, तो फॉर्मूले के हिसाब से ये अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2. और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन 2a. अब हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं पहले अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा ये वैल्यूज फाइंड करने की कोशिश करते हैं. तो -b प्लस माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac, ये अल्फा की वैल्यू लिख ली हमने. प्लस इसमें ऐड करना है हमें क्या, बीटा ऐड करना है. बीटा की वैल्यू है -b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a. तो यहाँ पर जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो क्या दिखाई दे रहा है, 2a डिनोमिनेटर सेम है और ये -b है, ये प्लस रूट b² माइनस ac है, ये -b² माइनस 4ac है. तो इससे क्या हो जाएगा, ये जो टर्म है ये टर्म पॉजिटिव और नेगेटिव होने की वजह से कैंसिल हो जाएगी. तो हमें आंसर कुछ इस तरह से मिल रहा है, -2b अपॉन 2a मतलब b अपॉन a. ठीक है, ये वैल्यू हमें मिल रही है अल्फा प्लस बीटा के लिए. अब ये -b अपॉन a मतलब दीज आर द कोएफिशिएंट फ्रॉम योर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन. ठीक है, अब ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. तो अल्फा पता है हमें -b प्लस रूट b² माइनस 4ac और अपॉन 2a इंटू बीटा की वैल्यू -b माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a. ठीक है, अब इसके न्यूमरेटर को ऑब्जर्व करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है. ये ऐसा फॉर्मेट दिखाई दे रहा है हमें, a प्लस बी इंटू a माइनस बी. सो what result you will get for this identity, a² माइनस b². बस वही हमें यहाँ अप्लाई करना है. ये a अगर है तो a प्लस b, a माइनस b. ठीक है, तो इसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा फिर, a² माइनस b² के हिसाब से फिर ये हो जाएगा b². ठीक है, फिर यहाँ पर ये माइनस फॉर्मूले के हिसाब से माइनस b², तो ये पूरा टर्म हमारा b है. ठीक है, तो रूट इंटू रूट, तो ये हो जाएगा आपका ओनली b² माइनस 4ac, क्योंकि √2 इंटू √2 तो होता है 2. उस हिसाब से इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा और यहाँ डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन होके आपको उसका स्क्वायर मिल रहा है 4a². ये आगे सॉल्व करने पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, b² माइनस साइन से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, b² माइनस b² माइनस माइनस प्लस 4ac अपॉन 4a².
ठीक है, तो यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गेटिंग कैंसल, तो हमें आंसर में मिल रहा है 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। तो स्क्वायर और एक a कैंसल हुए, 4 कैंसल हुए, तो व्हाट इज रिमेनिंग c अपॉन a। तो इस तरह से आपको अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मिली है c अपॉन a। ठीक है, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स रूट्स। ठीक है, मतलब इस तरह से आप इनका रिलेशन चेक आउट कर सकते हो। अब इसी तरह से हम ऑब्जर्व करेंगे, मतलब हमें यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा तो मिल गया है। क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ रही है सी अपॉन ए। अब हम ये समझेंगे कि इनकी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, मतलब सम और प्रोडक्ट क्यों लिया गया है। तो इफ़ यू आर रिमेम्बरिंग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब हम देखने जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ द मिडल टर्म। ठीक है, बस वही कंसेप्ट हमें यहाँ पे ध्यान में लेना है, उसी हिसाब से यहाँ सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट किया गया है रूट्स का। अब ये देखते हैं कि उससे हमें इक्वेशन इससे कैसे मिलेगा, कि अगर ऐसे रूट्स हैं हमारे पास में तो लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स। तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब हम लिखते हैं तो एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट बीटा है। तो इसका मतलब हुआ x माइनस अल्फा इक्वल टू 0 और x माइनस बीटा इक्वल टू 0। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, अब इनका प्रोडक्ट लेते हैं तो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो इसका प्रोडक्ट लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह से आपको कुछ ये रिजल्ट मिल रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमें फॉर्मेट मिल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करने का, कि इफ़ यू आर नोइंग द रूट्स, नाउ इन द रिवर्स फॉर्म यू कैन प्रिपेयर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम दोज रूट्स। ठीक है, पहले हमने मेथड्स ऑब्जर्व किए जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर रहे थे। नाउ वी हैव गॉट such kind of equation which will help us to frame the quadratic equation if the roots are mentioned, roots are known। चलो कुछ सम्स इसके लिए ऑब्जर्व करते हैं हम। तो अगर ऐसे रूट्स दिए गए हैं हमें 0 और 4, 3 एंड -10 ऐसे रूट्स दिए गए हैं, तो इनके लिए हमें इक्वेशन फ्रेम करना है। तो यहाँ पे अल्फा हुआ 0, बीटा हुआ 4। तो अल्फा प्लस बीटा, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 0 प्लस 4, तो 4 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा, इट विल बी व्हाट, अल्फा इंटू बीटा 0 इंटू 4, इट विल बी 0। तो इक्वेशन क्या आ रहा है हमारा फ्रेम करते वक्त, इक्वेशन बताया जा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा आया है 4, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज 0। सो योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। ठीक है, इसी तरह से ये 3 -10, अल्फा इक्वल टू 3 एंड बीटा इक्वल टू -10। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, 3 - 10 यानी -7,
अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, 3 इंटू -10 तो -30। अब इक्वेशन क्या बताता है हमें, सेम अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ रही है -7 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा आ रहा है हमारा -30 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x -30 इक्वल टू 0। ठीक है, so this way you can get the quadratic equation from the roots. Thank you for watching. This is Kshama here.